अध्याय 8। जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा व व्यवस्था। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति न्याय का याचक है, साथ ही न्याय प्रदान करने में असमर्थ है। वह सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, भ्रमवश गलती और अपराध करता है। साथ ही वह भौतिक समृद्धि एवं भौतिक समाधान चाहता है। उसमें स्वयं को असमर्थ पाया उसने स्वयं को असमर्थ पाता है उसमें स्वयं को असमर्थ पाता है, अर्थात समस्या और दरिद्रता से पीड़ित रहता है। इसी तथ्यवश मनुष्य शिक्षा व व्यवस्था में समर्पित होता है। जब उसे शिक्षा व व्यवस्था से संतोष नहीं मिलता, तब संताप, आक्रोश, निराशा एवं असफलता से पीड़ित होता है। फलतः आवेश एवं आक्रोश से मुक्त होकर वह विद्रोह करता है। वह असफलता प्राप्त करता है। वह असफलता व संताप को पाकर विद्रोह व आतंकवश छल, कपट व पाखंड करता है, जिसके लिए पूर्व निर्मित दुद्रोह ही आमूल कारण है। मानव असफलता, निराशा व कुंठा को पाकर आत्महत्या में प्रवृत्त होता है, जबकि यह मानव की वांछित घटना नहीं है। अस्तु जनाकांक्षा अनुरूप शिक्षा एवं व्यवस्था की अपरिपूर्णता ही ऊपर वर्णित अवांछनीय घटनाओं तथा परिस्थितियों के कारण है, जो स्पष्ट है। जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा व व्यवस्था की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी अंश में पाई जाती है, अथवा शिक्षा व व्यवस्था द्वारा जनजाति को आश्वस्त व विश्वस्त करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा व व्यवस्था प्रदान करने वाले सदा ही प्रबुद्ध घोषित किए गए हैं, अथवा जनजाति को विवश होकर उन्हें प्रबुद्ध समझना पड़ा है। राजनैतिक एवं धर्मनैतिक नेतृत्व प्रसिद्ध है। दोनों प्रकार के नेतृत्व के मूल में मंगल कामना है ही, जिसमें अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा की अवधारणा पाई जाती है। जब तक कार्यक्रम वर्ग सीमावर्ती है, तब तक सर्वमंगल कार्यक्रम संभव नहीं है। नेतृत्व पराभव का कारण अक्षमता एवं वर्ग समुदाय प्रवृत्ति है, जो स्पष्ट है। नेतृत्व तथा नेतृत्व की अपेक्षा का अभाव नहीं है। नेतृत्व में व्यवस्था व शिक्षा का आश्वासन समाया हुआ है। इसलिए नेतृत्व एक अवश्यंभावी घटना है। मानव के प्रत्येक स्तर, अवस्था एवं स्थिति में नेतृत्व दृष्टव्य है। इसके मूल कारण में मानव में पाया जाने वाला संस्कार एवं उसकी क्षमता में वैविध्यता है। वैविध्यता में समानता की आकांक्षा एवं प्रत्याशा है। प्रेरक अर्थात नेतृत्व के मूल में दर्शन एवं विचार क्षमता ही है, जो सफल होती है। प्रत्येक सुदृढ़ विचार का आधार दर्शन ही है। अंततोगत्वा दर्शन क्षमता ही नेतृत्व क्षमता सिद्ध होती है। भ्रमवश मानव अपराध और गलती सहित नियति विरोधी, जागृति विरोधी कार्यों में नेतृत्व करते हैं, ये अपराधी होते हैं। सत्ता में संपृक्त प्रकृति रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। दर्शन में प्रकृति का विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति रूप में अध्ययन मानव के लिए प्रस्तावित है, जो स्वयं समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद तथा अनुभवात्मक आध्यात्मवाद को स्पष्ट करता है, जिससे प्रमाण त्रय, प्रयोग प्रमाण, व्यवहार प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण सिद्ध होता है। मानव जीवन में चतुर आयाम, उत्पादन आयाम, व्यवहार आयाम, विचार आयाम एवं अनुभूति आयाम अविभाज्य हैं, जो प्रसिद्ध है। इसलिए व्यवहारात्मक जनवाद का प्रत्यक्ष रूप न्याय सुलभ समृद्ध जीवन में प्रतिष्ठित एवं अक्षुण्ण होना है। यही मानव में अखंडता को स्थापित करता है, जिसकी पूर्ण संभावना
वह आवश्यकता है ही। जैसे प्रथम, पहला मानव संबंधों सहित जन्म लेता है। पहला मानव संबंधों सहित जन्म लेता है। दूसरा, स्थापित संबंध में स्थापित मूल्य हैं। तीसरा, सामाजिक मूल्य अपरिवर्तनीय हैं। चौथा, मानवीयता में ही अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा सिद्ध होती है। पांचवा, मानवीयता जागृत मानव परंपरा में ही प्रमाणित होती है। छठा, जागृत मानव सामाजिक न्यायिक इकाई है। सातवां, सामाजिक मूल्य में से के लिए बिना शिष्टता एवं वस्तु व सेवा की प्रयुक्ति सफल नहीं है। सामाजिक मूल्यों में से के लिए बिना शिष्टता एवं वस्तु व सेवा की प्रयुक्ति सफल नहीं है। आठवां, मानव में स्वभाव सहज अभिव्यक्ति। मानव में स्वभाव सहज अभिव्यक्ति धर्म संपन्नता में अनुभूति प्रसिद्ध है। समाधानात्मक भौतिकवाद की चरितार्थता आवश्यकता से अधिक उत्पादन है, जो अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा के रूप में मानवीयता में दृष्टव्य है। यही मानव की चिरकामना है, जिसका पालन पांचों स्थितियों में मानवीयता की सीमा में होता है। अमानवीयता की सीमा में इसकी अवहेलना होती है। अतिमानवीयता पूर्वक स्वभावतः चरितार्थ होती है। चरितार्थता ही मानव का अभीष्ट है। आशा, आवश्यकता तथा अनिवार्यता पूर्वक किया गया प्रयास ही अभीष्ट है। इससे विहीन कार्यकलाप मानव में सफल नहीं होता है। अस्तित्व में जागृति पूर्वक मानव स्पष्टताधिकार संपन्न एवं क्षमता को स्पष्ट करता है, जो एक सूत्रता एवं सार्वभौमता है। भ्रमवश जितनी भी विविधताएं हैं, उनमें एक सूत्रता नहीं होती है। यही संपूर्ण विरोध का कारण है। जैसे सामाजिक मूल्य, जीवन मूल्य, मानव मूल्य व स्थापित मूल्य के आधार पर शिष्ट मूल्य निश्चित हैं, उपयोगिता मूल्य निर्धारित हैं। ऊपर वर्णित तीनों मूल्यों से अधिक अनुभव मानव में से के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा भौतिक मूल्यवत्ता प्रसिद्ध है, जिसे प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है। सामाजिक मूल्य अनुभव में, शिष्ट मूल्य व्यवहार में एवं भौतिक मूल्य उत्पादन में, उपयोगिता में स्पष्ट है। व्यवहार एवं अनुभव निर्विरोधिता ही समाधान है। व्यवहार एवं अनुभव निर्विरोधिता ही समाधान है। यही समाधानात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करता है, क्योंकि व्यवहार का आधार अनुभव है तथा उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता एवं वितरण का आधार समाधान है। यही समाज एवं सामाजिकता है। अनुभव अपरिवर्तनीय है। यदि परिवर्तन है तो वह अनुभव नहीं, केवल अनुभव के प्रतिभास, आभास एवं प्रतीति है। आशाएं आवश्यकताएं अनिवार्यता में ही संयत एवं चरितार्थ हैं। आशाएं आवश्यकताएं अनिवार्यता में ही संयत एवं चरितार्थ हैं। उपयोगिता मूल्य आवश्यकता मूल्य शिष्टता मूल्य स्थापित मूल्य में, स्थापित मूल्य मानव मूल्य में, मानव मूल्य जीवन मूल्य में समर्पित पाए जाते हैं। स्थापित मूल्य ही जीवन एवं जीवन के कार्यक्रम का आधार है। इसी आधार पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था संरचनाएं स्थित होती हैं, न कि केवल उत्पादन पर, क्योंकि उत्पादन मानव के अधीन है, न कि उत्पादन के अधीन मानव। मानव ने भ्रमवश मानव एवं मनुष्यतर प्रकृति पर अधिकार और शासन करने का प्रयास किया। फल परिणाम में मतभेद, विरोध, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, प्रदूषण, मिलावट, भ्रष्टाचार जैसी अप्रत्याशित घटना हो चुकी है। इसी भ्रम में धरती भी अस्वस्थ हो गई है। मानव को मानव पर अधिकार पाना संभव नहीं है। शिक्षा व व्यवस्था पूर्वक सहअस्तित्व
को पाना ही संभव है। यही परस्पर व्यवहार की बाध्यता है। मानव के लिए अवसर, आवश्यकता, अनिवार्यता एवं लक्ष्य समान है। इसलिए मानव का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष एवं आनंद ही है। इसे सफल बनाना ही अभ्यास है। आवश्यकता, महत्वाकांक्षा एवं सामान्य आकांक्षा की सीमा में है। अनिवार्यता बौद्धिक समाधान अर्थात निपुणता, कुशलता में पांडित्य के रूप में है। अवसर मानवीयता, अमानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्वक व्यवहार करने का है। अवसर ही मानव में विचार वैविध्यता एवं एकता का प्रधान कारण है। विचार ही मूल्य दर्शन क्षमता है। मूल्य दर्शन क्रिया ही मानव की मूल्यवत्ता है। मूल्यों में एकता तथा मनुष्यतर अर्थात रूप व क्रिया में अनेकता का अनुभव किया गया है। मूल्य में से के लिए ही मानव प्रकारांतर से समर्पित है। संबंध व स्थापित मूल्य केवल अखंड समाज के अर्थ में है। अखंड समाज अस्तित्व में अनुभव का फलन है, जो केवल अनुभव प्रमाण से तथा उत्पादन मूल्य प्रयोग प्रमाण से प्रमाणित है, जिसका उपयोगिता मूल्य दृष्टव्य है। जड़ चैतन्य इकाइयों की स्थिति गति केवल मूल्यों में से के लिए ही है। सभी अवस्था और पद में प्रतिष्ठित इकाइयों का मूल्य उनके स्वभाव और आचरणों के आधार पर गण्य है। मानव में जो मूल्य दर्शन क्षमता है, वही मानव को व्यवहार, उत्पादन, विचार एवं अनुभूति में से के लिए प्रेरित करती है। यही सामाजिकता एवं बौद्धिकता का आधार है। मानव सामाजिक, न्यायिक एवं बुद्धिपूर्वक अर्थात समझदारी पूर्वक जीने वाला अर्थात ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक जीने वाला से भी संबोधित है। इस संबोधन का अभिष्ट भी इसी क्षमता का निर्देशन करता है। सामाजिक एवं बौद्धिक सफलता के लिए मानव ने अनवरत प्रयास किया है, क्योंकि इन दोनों शब्दों का प्रयोग आयाम प्रभेद को इंगित करता है। समाज शब्द व्यवहारिक आयाम को एवं बौद्धिक शब्द वैचारिक आयाम को स्पष्ट करता है। मानव जन्म से ही सामाजिकता के लिए प्रेरित है, जिसका प्रबोधन संस्कृति करती है, साथ ही बौद्धिक समाधान के लिए भी।